जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट ईयर यानी कि 2023 में जब 2024 के लिए सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम जब फिल हुए थे, एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हुए थे, पेरेंट्स परेशान हुए थे क्योंकि बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट नहीं थे या वो बने हुए नहीं थे। तो लास्ट मोमेंट पे उनको भागा दौड़ी करनी पड़ी थी, बनवाने पड़े थे। अभी हम आज देखो, मैं 9 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ और सितंबर के लास्ट वीक में आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है सैनिक स्कूल के वो रिलीज हो जाएंगे। कौन से? सैनिक स्कूल 2025 के लिए। अगर आपका बच्चा क्लास 6 या क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमएस का एग्जाम देने वाला है तो कभी ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो और बाद में आपको भागा दौड़ी ज्यादा पड़े या फिर आपको मुसीबत पड़े, कोई परेशानी पड़े बनवाने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप अभी से बनवा लीजिए अपने बच्चे का, क्योंकि अगर सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भी फिल करना है तब भी ये डॉक्यूमेंट आपके बच्चे के बाद में काम आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 की। ठीक है, देखो सैनिक स्कूल क्लास 6 और आरएमएस क्लास 6 एंड सैनिक एंड आरएमएस क्लास 9 दोनों के लिए ही जो 2025 की है वो एज क्राइटेरिया तो बराबर है। ठीक है, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? क्लास 6 के लिए आरएमएस और सैनिक स्कूल 2025 दोनों के लिए ही 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं सैनिक स्कूल और आरएमएस 2025 वाला एग्जाम देने के लिए। एंड 9th के लिए ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बच्चे की 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच की। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच की है तो वो क्लास 6 का आरएमएस और सैनिक का एग्जाम दे सकता है, और इनके बीच की है तो वो क्लास 9th का दोबारा से या फिर पहली बार आरएमएस या सैनिक का एग्जाम दे सकता है। अब डॉक्यूमेंट क्या रेडी करने हैं, बाद में भागा दौड़ी ना पड़े। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सैनिक स्कूल की, क्योंकि सैनिक स्कूल के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सितंबर में आ जाएंगे। सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे के पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि सैनिक स्कूल का जब एग्जाम फॉर्म फिल किया जाएगा तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट आपका अपलोड किया जाएगा। क्लियर है? वो भी स्कैन करके ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को स्कैन करके उसका बढ़िया से फोटो लेके उसको अपलोड करना है। नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है। ठीक है, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है कि आप उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में आप कहां के रहने वाले हैं वो सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए। और वो भी किसका? कैंडिडेट के सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये क्लास 6 में है उसके लिए भी, क्लास 9th में है उसके लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, वो भी अपलोड होगा। दूसरा, अगर किसी कैंडिडेट, किसी बच्चे के जो पिताजी हैं वो आर्मी में हैं और अपने बच्चे को वो डिफेंस कैटेगरी पर फाइट कराना चाहते हैं तो आपको आर्मी का जो सर्विंग सर्टिफिकेट है, आपको आर्मी का जो सर्विंग सर्टिफिकेट है वो सर्विंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, रिटायर्ड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उसमें आपके बच्चे का नाम और आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और क्लास मेंशन होनी चाहिए। अगर बात करें, ये तो हो गई सर सैनिक स्कूल में। दूसरा, बच्चे का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए, उसके सिग्नेचर चाहिए। हाँ, इसमें एक और चीज चाहिए, वो है आधार कार्ड। बच्चे का आधार कार्ड भी अपलोड किया जाएगा। जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट है, उसकी जरूरत बाद में पड़ती है, वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आरएमएस की, तो आरएमएस में फॉर्म फिल करने के समय पे बच्चे का मोबाइल नंबर चाहिए, उनकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड जो नंबर है वो आधार कार्ड नंबर जरूर उनके पास मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आर्मी से है तो वो चाहिए। वहां पे आपका डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल नहीं है। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको पूरे कराने हैं अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाला है 2025 का। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में 2025 के लिए सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के ही एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो जाएंगे। उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं फॉर्म फिल करने के समय पे, तो बाद में ये डॉक्यूमेंट ना बन पाए, उस वजह से बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए ये समय रहते आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट
करा लीजिए। दूसरी, अगर आपके बच्चे ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप बच्चे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए ड्रीमर्स एकेडमी ने अभी रिसेंटली बैच स्टार्ट की है, प्रहार बैच क्लास 6th एंड क्लास 9th आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए। डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी हेल्प या क्वेरी के लिए आप फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने बच्चे की जो तैयारी है उसको एक नया मोड़ दे सकते हैं। क्लियर है? उसके ऑनलाइन रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, सारी की सारी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं और वीकली टेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इस बार पेपर दिया है सैनिक स्कूल का और आप मेरिट का इंतजार कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे अगली बार तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पेपर दे सकता हूं, तो क्लास 6th में अगर आपके मार्क्स 250 से कम है, ठीक है, खासकर मैसेज आते हैं कमेंट्स में जनरल, ओबीसी और डिफेंस कैटेगरी के लिए, और क्लास 9th के लिए 340 350 से कम है, और अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सेंट्रल स्टेट्स में कहीं हमें स्कूल मिले, वो भी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप उसका इंतजार के चक्कर में अपनी तैयारी को पीछे ना छोड़ें, अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड में किसी भी तरीके की अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।